आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का नया सब्जेक्ट। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। ठीक, जिसको हिंदी में डेटाबेस अवधारणाएं एवं एसक्यूएल बोलकर भी। तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये नया ऐड हुआ है हमारे सब्जेक्ट में, नया सिलेबस है और नया सब्जेक्ट भी है। तो इसमें हम बेसिकली करेंगे क्या, याद रखिएगा, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डेटाबेस के बारे में। ठीक, सिर्फ और सिर्फ डाटा के बारे में। डाटा को कैसे रखना है, डाटा होता क्या है पहला तो, फिर डाटा को रखना कैसे है, मतलब ऑर्गेनाइज करना, उसको मैनेज करना, है ना। वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल में घुसें और आपको कंफ्यूज करूं वैसा नहीं करेंगे हम लोग। हम सिंपल थोड़ा सा समझें कि आखिर होता क्या है डाटा। तो डाटा कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका नाम, डेटा क्या हो सकता है, कुछ भी। जैसे कि हम यहाँ पर, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ आपका नाम, जैसे मैंने किसी का नाम लिख दिया, हम्म, ईश्वर। तो मैंने किसी का नाम लिख दिया ईश्वर, ये एक डेटा है। मैंने उसका लिख दिया रोल नंबर, जैसे रोल नंबर मान के चलो, ये रोल नंबर हो गया। तो ये भी डाटा है। उसका डेट ऑफ बर्थ मैं लिख दूँ, जैसे मैंने लिख दिया उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग बोल तो जैसे कि मैंने आज ही उसने ज्वाइन किया, तो आज का डेट मैं डाल देता हूँ। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ना, इस तरह से। उसका कोर्स क्या है, तो उसका कोर्स है, जैसे वो कर रहा है PGDCA। और क्या, उसका फीस कितना है, तो मैंने बोला उसका फीस है 20,000। इस तरह से जो मैं डेटा रखूंगा, कई बार मैं आप लोगों से आपका ईमेल आईडी भी पूछता हूँ, ईमेल आईडी बताओ, है ना, जेंडर, ईमेल आईडी, है ना, इस तरह से फादर्स नेम, एड्रेस, मदर्स नेम। तो इस तरह कोई भी डिटेल, कोई भी डाटा मैं जो आपसे लेता हूँ वो एक तरह का डाटा है ना? इसी तरह से तो अब इनको हम सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना है। अब देखिए, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर ये जो मैंने लिखा, आपका नाम, आपका सारा डिटेल, इसको हम जो डेटा कह रहे हैं, अब इसको हम इस तरह से रखें, उससे अच्छा है कि हम कुछ और तरीके से रखें। जैसे अगर मैं कहूँगा आपको कि ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको मैनेज करना है, इसको लिख कर रखना है ना? तो आप किस तरह से रखेंगे, तो जैसे मैं यहाँ पर इसको हेडिंग दे दूंगा, जैसे कि भाई रोल नंबर, ये नेम क्या है हमारे पास, तो जैसे मैंने बोला नेम है हमारे पास, यानी कि हमारे पास ईश्वर है, वो क्या है, नेम है। ऐसे ही ये 1001 क्या है, तो मैंने बोला कि भाई ये रोल नंबर है। ये क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। ये क्या है, इस तरह से कोर्स है। और ये क्या है, उसका फीस है। इस तरह से हम हेडिंग दे देंगे और इस तरह से हेडिंग देकर फिर उसके नीचे लिखते जाएंगे। तो ये एक तरह का टेबल की तरह हुआ ना। हम नॉर्मली डेटा को इसी तरह से रखते हैं, टेबल की तरह, किसी कॉपी में, किसी चीज में अगर लिख कर रखना हो तो हमने यहाँ पर भी इसको इसी तरह से किया। तो ज्यादातर हम डेटा को टेबल के ही फॉर्म में रखते हैं, और हमको वही चीज बचपन से सिखाया गया और हम बचपन से इसी फॉर्म में रखना सीखा है हमने, है ना। इसी तरह से हम चीजों को देखते हैं हमेशा। आप रिजल्ट अपना देख लो, है ना, स्कूल के रिजल्ट कैसे होते हैं, टेबल के फॉर्म में। तो हमने हमेशा से, हमारी आदत पड़ चुकी है, हम डेटा को टेबल के फॉर्म में ही देखते हैं, रखते हैं, लिखते हैं। तो वही तरीका हम यूज करते हैं डेटाबेस को, यानी कि डेटा को कंप्यूटर में रखने के लिए। तो जो हम देख रहे हैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट, एक्चुअल में ये है क्या, कंप्यूटर में चीज़ों को मेंटेन करना, मैनेज करना। तो हम इन चीज़ों को भी हम किस फॉर्म में हम मैनेज करेंगे, तो ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए टेबल के फॉर्म में, क्योंकि हमको आदत पड़ा हुआ है, हम हमेशा से इसी तरह से काम करते रहते हैं। तो इसीलिए हम डेटा को यहाँ पर भी क्या करेंगे, टेबल के फॉर्म में ही रखेंगे। वैसे कई और डेटाबेस भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स हैं कंप्यूटर में, तो वो सारे सॉफ्टवेयर, कई सारे मोंगो डीबी, इस तरह के, वो थोड़े अलग कॉन्सेप्ट में चलते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो टेबल के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो वही चीज़ आज हम सीखेंगे कि हम डेटा को कैसे रखेंगे। तो हम ज़्यादातर टेबल में ही रखते हैं। कैसे टेबल में रखते हैं, तो जैसे देखिएगा, मैं बनाता हूँ यहाँ पर टेबल, ये मैंने टेबल बनाया, देखिए सिंपल। और मैंने क्या किया, यहाँ सबसे पहला हेडिंग मैं दे दूंगा, जैसे रोल नंबर। फिर जैसे मैं, चलो यहाँ पे फिर से लिखता हूँ रोल नंबर, फिर स्टूडेंट,
नेम, फिर यहाँ पर दे दिया मैंने चलो कोर्स, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और लास्ट फीस। थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ मैं टेबल को। ये- अब यहाँ पर जिसको जितना स्पेस चाहिए उसके हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ इस तरह से। ये हमने कर लिया, जिसको जितना स्पेस चाहिए उसके हिसाब से। फिर इसके अंदर हम डेटा लिख देते हैं, रोल नंबर, नेम, फिर कोर्स, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, है ना, सिंपल, और फिर फीस। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डाटा को रखते हैं इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से, चीज़ों को अरेंज करके, है ना, डेटा को रखते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, हमको डेटा को देखने में आसानी हो जाता है, उसको रीड करने समझने ये सब में आसानी हो जाता है। यही काम हम क्या करेंगे, चीज़ों को, इसी तरह के टेबल को हम बनाएंगे कंप्यूटर। अब इसको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं माई एसक्यूएल, है ना। हम सीखेंगे कि इसमें ये सारे एसक्यूएल, जितने भी कमांड हम सीखेंगे, एसक्यूएल एसक्यूएल के कमांड सीखेंगे ये। और इनके कमांड को हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं, माई एसक्यूएल, है ना। ये भी बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है। ये इन्हीं सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या है, वो एक्चुअल में एक सॉफ्टवेयर हैं जो डेटा को मैनेज करने के लिए बनाए। तो उनके जरिए हम इन सभी टेबल्स को क्रिएट करें। तो जब भी हम इस तरह के टेबल बनाते हैं, डेटा को रखते हैं कंप्यूटर में, तो इन्हीं तरह के डेटाबेस सॉफ्टवेयर का हमको ज़रूरत पड़ता है जहाँ पे हम डाटा को रख सकें। ठीक है, तो बहुत सारे डेटाबेस हैं जिनमें बहुत फेमस है माई एसक्यूएल। ठीक है, तो उसी को ही यूज़ करेंगे डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हमको इस तरह का टेबल बनाना हो, तो हमको यहाँ पर कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। किसमें, माई एसक्यूएल में, ऐसे कई सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर में। तो उसमें क्या करना होता है, हमको सबसे पहला काम करना होता है, अगर हमको टेबल बनाना हो तो हमको एक डेटाबेस क्रिएट करना होता है। मतलब एक तरह से हम एक न्यू पेज लेते हैं। जैसे ये पावर पॉइंट, इसमें मुझको एक और पेज चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, न्यू स्लाइड इस तरह से ब्लैंक वाला लिया, मुझको ये ब्लैंक मिल गया। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक स्पेस क्रिएट करेंगे, और इसी स्पेस को हम क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल, ये मैंने लिखा, हम इस ब्लैंक पेज को एक्चुअल में क्या कहेंगे, डेटाबेस। ठीक है, ये पूरा का पूरा ब्लैंक पेज क्या है, डेटाबेस। अब इन्हीं डेटाबेस के अंदर हम क्या करेंगे, टेबल्स बनाएं। ठीक है, तो जैसे ये मैंने एक टेबल बनाया हुआ, इसी टेबल को मैं वहां ले जाता हूँ। चलो करते हैं, यहाँ पर मैंने ये, तो मैं, याद रखिएगा क्या करना होता है हमको, टेबल्स बनाने के लिए, टेबल्स मतलब इस तरह के टेबल जिसमें हम डाटा रखेंगे। तो टेबल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस पहले क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पर हम टेबल बनाएंगे। एक तरह से एक जगह बनाना जहाँ पर हम टेबल क्रिएट करें। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, पहले डेटाबेस क्रिएट करना। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, टेबल, ये चीज़ याद रखिएगा, टेबल बना सकते हैं। और डेटाबेस के अंदर हम कई सारे टेबल बना सकते हैं। जैसे ये हमारा एक हो गया, हमने इसी तरह से एक और बना लिया टेबल। देखिए ये एक टेबल, ऐसे ही हम एक से बहुत ज़्यादा टेबल बना सकते हैं। जैसे मान के चलो, ये जो टेबल है वो है स्टूडेंट का डिटेल टेबल। ठीक है, ये मैंने बनाया क्या, स्टूडेंट का डिटेल रखने के लिए, तो इसका नाम जैसे मैंने दे दिया कि भाई ये है हमारा स्टूडेंट टेबल। और ये क्या है, ये हमारे पास है स्टूडेंट का, स्टूडेंट, ये है रिजल्ट टेबल, है ना। इस तरह से, तो ऐसे हम बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिखा, यहाँ पर मैंने दे दिया जैसे एमएस ऑफिस, फिर इसी तरह से मैंने दे दिया जैसे कि टैली, फिर जैसे मैंने दे दिया डीवी, एमएस टोटल,
मार्क्स, है ना, इस तरह से मैंने डाल दिया इसमें, ठीक है ये। और यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ, देखो 70, है ना ये। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे और टेबल में फिर उसके बाद क्या करने वाले हैं, हम डाटा को स्टोर करने वाले हैं। ठीक है? तो ये काम करते हैं। तो सबसे पहला चीज मैंने क्या बोला, आपको पहले बनाना होता है डेटाबेस। नेक्स्ट, डेटाबेस के अंदर आपको क्या करना होता है, टेबल बनाना होता है। टेबल बनाने के बाद फिर आप उसके अंदर क्या रखते हैं, डेटा रखते हैं। बिना ये सारी चीजें किए आप डेटा नहीं रख सकते। तो क्या करना है, सबसे पहला डेटाबेस। डेटाबेस क्या हुआ, एक तरह से एक स्पेस क्रिएट कर दिया मैंने, जहाँ पे मैं डाटा रखूंगा। और डाटा किस में रखेंगे, टेबल्स में रखेंगे। तो मतलब डेटाबेस क्रिएट करना है, उसके अंदर फिर हम टेबल्स बनाएंगे, फिर उसके अंदर डेटा रखते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, स्टेप याद हुआ, पहला डेटाबेस बनाओ, फिर टेबल बनाओ, फिर उसके बाद डेटा रखो। अब यहाँ पर टेबल बनाने के लिए हमको क्या क्या करना होता है वो थोड़ा सा समझो। तो टेबल बनाने के लिए हमको यहाँ पर बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखना होता है, टेबल बनाते समय हमको सबसे पहला ध्यान में रखना होता है कि हमको जो हेडिंग होते हैं, तो ये हेडिंग रोल नंबर, एस ऑफिस, टैली, डीबीएमएस, ये देना होता है। और इनको ही हम कहते हैं क्या, फील्ड नेम। हेडिंग्स को क्या कहते हैं, फील्ड नेम। याद रखिएगा, ये सारी चीजें आपको याद रखना है कि फील्ड नेम किसको कहते हैं, तो इन हेडिंग्स को। दूसरा हमको क्या बताना होता है, दूसरा बताना होता है हमको डाटा टाइप। ठीक, दो चीजें हमको बतानी होती हैं, पहला फील्ड नेम, दूसरा डाटा टाइप। अब ये डाटा टाइप क्या क्या है, तो लास्ट टाइम हमने सी प्लस प्लस पढ़ा था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सी प्लस प्लस में हमने डाटा टाइप पढ़ा था, इंट, कैर, फ्लोट। तो वो सारी चीजें यहाँ पर भी है। क्या क्या है, कैर, कैरेक्टर। दूसरा क्या है, इंट भी है। तीसरा क्या है, फ्लोट भी है ना, सारी चीजें यहाँ पे आपको सारा मिल। सी प्लस प्लस में याद होगा डेट के लिए कोई डाटा टाइप नहीं था, लेकिन यहाँ पर डेट भी है, इस तरह से। तो ऐसे हमारे पास डेटा टाइप काफी सारे हैं। तो कैरेक्टर के लिए हमारे पास यहाँ पर एक तो कैर है, दूसरा वर कैर, ये भी मिलेगा हमको, वर कैर। ठीक है, डेसिमल में इंटीजर तो एक ही हमारे पास, यानी कि साइज के अकॉर्डिंग थोड़े अलग अलग और भी हमारे पास, मैं आपको लिस्ट दूंगा। ज्यादातर हम फ्लोट के साथ साथ हमारे पास डेसिमल भी है ना, इस तरह से। ये मेन है जिनको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। दूसरा, अगर आपको कोई और लार्ज, जैसे कई बार क्या होते हैं, हम फोटोज वगैरह भी स्टोर करते हैं ना, तो फोटोज वगैरह के लिए हमारे पास पीएलओबी, ब्लॉब, फोटोज वगैरह अगर आपको स्टोर करना हो डेटाबेस में, तो इस तरह के लार्ज जो डाटा होते हैं उनको स्टोर वो इस इस डेटा टाइप में हम करते हैं। तो कैर, वर कैर, इंट, तो इन सभी का अपना अपना एक साइज है, याद रखिएगा। जैसे इंट का अपना एक साइज है, इसमें हमको साइज बताने की जरूरत नहीं पड़ता। डेट में भी हमको साइज बताने की जरूरत, साइज मतलब विड्थ, जैसे देखो ये स्पेस है ना, ये बताया हमने इसके लिए कितना जरूरत है, तो साइज बताना पड़ता है हमको। लेकिन कुछ चीजों, कुछ डेटा टाइप का पहले से ही साइज फिक्स्ड है, जैसे इंटीजर का अपना एक साइज, लेंथ फिक्स्ड है। फ्लोट का भी, फ्लोट डेसिमल पे हमको बताना होता है कि उस कितना डिजिट का नंबर लिखेंगे और कितना डेसिमल होगा। डेट में हमको बताने का जरूरत नहीं होता ना, लॉग में हमको बताने का जरूरत पड़ता है, डेट भी फिक्स होता है। ठीक है, तो किस तरह से बताना होता है, तो देखिएगा, जैसे मुझको फील्ड नेम, जैसे ये मैंने रोल नंबर, नेम, है ना, एमएस ऑफिस, टैली, डीबीएमएस, टोटल मार्क्स। लेकिन खास ध्यान रखना, किसी भी फील्ड नेम में आपको स्पेस यूज नहीं करना है। ठीक है, कोई भी स्पेस, जैसे मैंने देखो रोल नंबर, तो ROLL NO लिख लिया, तो ये स्पेस यूज नहीं करना है, गैप हटा दिया, देखिए मैं कभी भी। दूसरा चीज याद रखना कि यहाँ पर कभी भी शॉर्ट, ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं, नेम इतने बड़े बड़े नहीं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने स्टूडेंट नेम, इतना बड़ा क्यों जरूरत है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या तो शॉर्ट नेम यूज कर सकते हैं, STUD नेम, या फिर और जो ज्यादा शॉर्ट कर सकते हैं, S नेम, स्टूडेंट नेम। फादर नेम के लिए F नेम, है ना, मदर्स नेम के लिए M नेम। इस तरह की चीजें हम शॉर्ट
जो थोड़ा समझ में भी आए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी आप देखते ही आपको समझ में ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें तो आपको समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, तो एस नेम हो गया, मैंने कर दिया। रोल नंबर है ना। अगर आप चाहते हैं कि गैप गैप मेंटेन ही करना है तो आप वहाँ पे क्या करो, अंडर स्कोर लगा दो। ज्यादातर हम अंडर स्कोर का इस्तेमाल करते हैं ऐसे गैप मेंटेन करने में। ठीक है, तो वो ध्यान रखो, बहुत बड़ा हम यूज नहीं करते तो, और ना ही गैप यूज करते हैं। तो ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग को मैं डीओजे कर देता हूँ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया ये। तो इस तरह से हम फील्ड नेम बताते हैं, याद रखिए। गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज हम क्या बताते हैं, डाटा टाइप। डाटा टाइप से मतलब अब इस रोल नंबर वाले फील्ड में मैं क्या लिखने वाला हूँ, किस तरह का डेटा इसके अंदर मैं लिखूंगा, तो वही चीज मुझको यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, जैसे देखो ये क्या है, नंबर है, नंबर है। और कैसा नंबर है, बिना डेसिमल का। बिना डेसिमल का नंबर कौन सा होता है, इंटीजर। इंटीजर किस तरह के नंबर होते हैं, जिसमें कोई डेसिमल नहीं होता है ना, इस तरह के नंबर। तो इस रोल नंबर को हम क्या बता सकते हैं कि वो इंटीजर डेटा टाइप का है। ये बताना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर को हर चीज बताना होता है, बिना बताए कंप्यूटर अपने आप थोड़ी ना समझ जाए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो नंबर को हम इंट बोलकर बता देंगे। दूसरा और एक चीज याद रखिएगा फ्यूचर के लिए, कि हम कभी भी याद रखिएगा ऐसे फील्ड को हम जिसमें कभी कैलकुलेशन नहीं करने वाले, जैसे कि रोल नंबर। कभी आपने कोशिश किया प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ऐसा कुछ भी अर्थमेटिक यूज करने का रोल नंबर पे, या नेम, या फिर आधार नंबर पे, है ना। कई जगह पे डाटा हम देते हैं आधार नंबर भी, फोन नंबर देते हैं। क्या कभी इसको प्लस माइनस इंटू डिवाइड किया, नहीं, कभी नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ा। तो ऐसे फील्ड को हम क्या बता देते हैं, कैरेक्टर या वर्कर हम बता सकते हैं। ज्यादातर जगहों पे हम वर्कर यानी कि कैरेक्टर से बताते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे कैरेक्टर्स भी बता सकते हैं। तो इसका क्या हो गया डाटा टाइप, जैसे मैंने अभी के लिए कर दिया इंट, इंटीजर। इसी तरह से एस नेम। एस नेम क्या है, इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, ईश्वर। ये क्या है, अल्फाबेट्स। कैरेक्टर्स मतलब उनको बताना है जिनमें हम क्या लिखते हैं, अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर याद रखिए कैर और वर्कर का कैसा यूज है। तो कैर फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड से मतलब अगर मैं इसमें लेंथ बता दूं कि भाई इसमें मैं 10 का मैंने स्पेस बताया, और इसमें मैंने 10 का स्पेस दोनों में बताया। ठीक है, दोनों में ही मैंने 10 का स्पेस बता दिया। लेकिन ये कैर क्या करेगा, ये फिक्स्ड है, मतलब 10 बता दिया मतलब 10 का स्पेस यूज करेगा। जैसे देखिए कितने कैरेक्टर्स हैं, 6 कैरेक्टर का, तो बाकी 4 कैरेक्टर्स ब्लैंक रह जाएंगे, लेकिन वो स्पेस यूज होगा। लेकिन वर्क कैर में क्या होगा, वो 6 स्पेस यूज करेगा, 4 को फ्री छोड़ देगा, नहीं अनयूज कर, उसको यूज ही नहीं करेगा। है ना? इस तरह से ये फायदा। तो इसीलिए हम ज्यादातर वर्क कैर यूज करते हैं। वहां पे हम ज्यादातर यूज करते हैं जहाँ सिंगल डिजिट या फिर फिक्स्ड कोई डिजिट हमको एंटर करना है, तो हम वहाँ पे ज्यादातर कैर यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूंगा, देखिए वर्क कैर। इसके लिए लेंथ आप नेम का 60 कर सकते हैं, जैसे मैंने 20 कर दिया। 20 कैरेक्टर्स हर किसी के लिए सुटेबल तो नहीं होगा, किसी के लिए ज्यादा भी हो सकता है ना, यानी कि किसी का नाम छोटा भी हो सकता है, लेकिन कईयों का बड़ा भी, तो वो सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है। जैसे पीजीडीसी, ये भी क्या है, कोर्स क्या है, ये भी वर्क कैर है ना। इसके लिए जैसे मैंने 5 दे दिया, क्योंकि मेरा डीसी और पीजीडीसी कोर्स है। इसके लिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो मैंने दिखाया आपको, क्या है हमारे पास, एक है इसके लिए डेट। फीस क्या है, तो मैंने बोल दिया डेसिमल। फ्लोट क्यों नहीं, तो डेसिमल ज्यादा एक्यूरेट होता है, इसलिए डेसिमल ज्यादातर यूज करते हैं। तो 10,2 मैंने बोल दिया इस तरह से। तो ऐसे हम क्या बता सकते हैं, इसका डाटा टाइप ये। तो ऐसे हमको डाटा टाइप भी बताना होता है। तो दो चीजें हमको टेबल बनाते वक्त बताना ही बताना है। क्या बताना है, फील्ड नेम, और दूसरा कि उसके अंदर जो हम डेटा डालने वाले हैं वो किस टाइप का है। तब जाकर एक सही टेबल क्रिएट होता है। फिर जब टेबल क्रिएट हो जाए उसके बाद फिर आप डेटा डाल सकते हैं। तो आज सिंपल हम इसी तरह से देखते हैं कैसे डेटाबेस क्रिएट करेंगे, कैसे डेटाबेस के अंदर टेबल बनाएंगे, और टेबल के अंदर फिर कैसे डेटा को इंसर्ट करेंगे। और साथ ही हम यहाँ पर इंसर्ट किए हुए डाले हुए डेटा को हम देखेंगे कैसे, ये हम चीजें आज सीखेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा बेसिक छोटा सा चीज हम देखेंगे आज। तो चलिए फिर कमांड में चलते हैं। तो इसके लिए हम किसको ओपन करेंगे, हम इसको MySQL कमांड प्रॉम्प्ट को खोलेंगे। तो सर्च में जाकर आप ओपन कर लीजिएगा। तो ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा MySQL बोलकर, MySQL कमांड लाइन। तो आप उसको ओपन कीजिएगा, और उसमें आपको सबसे पहला पासवर्ड, क्योंकि सिक्योरिटीज बहुत होते हैं डेटाबेस में, है ना।
तो पासवर्ड, पासवर्ड मैं आप लोगों को क्लास में बता दूंगा कि क्या मैंने पासवर्ड दिया हुआ है सभी में। तो सिंपल मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड सिंपल, जैसे मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पर ये पासवर्ड डाल देता हूँ। ये मैंने पासवर्ड डाला, जैसे मैंने पासवर्ड डाला आप देखेंगे यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, ये आ गया मेरा। ये यहाँ पर मैं पहुंच गया, देखिए माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में, ये प्रॉम्प्ट कहलाता है। ठीक है, तो यहीं पर हम कमांड टाइप करेंगे। तो सबसे पहला जैसे मैंने इस पे एंटर किया, ये कुछ कॉपीराइट वगैरह इंफॉर्मेशन दे रहा है, सिंपल क्या वर्जन है, इस तरह की चीजें दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला मैं स्क्रीन, सबसे पहला कमांड हम जो सीखेंगे वो स्क्रीन को साफ करना। ये जो स्क्रीन पे आपको जो भी अनवांटेड टेक्स्ट या फिर जब भी आप काम करेंगे कई बार आप गलत कर देंगे, तो उन चीज़ों को आप स्क्रीन से हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कमांड देंगे सिस्टम CLS। ये डॉस का कमांड है, याद रखिएगा, क्लियर करने का स्क्रीन CLS। तो ये लिखकर मैंने एंटर किया और ये हो गया क्लीन। अब दूसरा मैंने सबसे पहला क्या बोला था, यहाँ पर सबसे पहला हम यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करें। तो एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, तो कहाँ के लिए हम डेटाबेस क्रिएट करें? जैसे मैं यहाँ पे यहाँ के स्कूलों के लिए हम बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ के स्कूल के लिए हम एक डेटाबेस बनाते हैं। जैसे कौन से स्कूल, जैसे मैं बना देता हूँ प्रकाश विद्यालय के लिए। ठीक है, तो प्रकाश विद्यालय के लिए अगर मैं स्कूल के लिए बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए सबसे पहला मैंने बोला था डेटाबेस क्रिएट करना। तो यहाँ पर मैं डेटाबेस क्रिएट करने का कमांड देता हूँ, क्रिएट डेटाबेस PV, ठीक, PV स्कूल, ये मैंने दे दिया। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, डेटाबेस क्रिएट। तो क्रिएट करने का कमांड है सिंपल क्रिएट डेटाबेस PV स्कूल, और लास्ट में हम देंगे सेमीकोलन, और फिर एंटर किया। ये देखिए मैसेज आ गया क्वेरी ओके, क्वेरी ओके से मतलब हमारा बन गया। तो इस तरह से हमने टेबल, इस तरह से हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब जब डेटाबेस क्रिएट कर लिया तो हम देखना चाहेंगे कि भाई बना कि नहीं बना। तो हमने जो बनाया वो डेटाबेस हम देखना चाहते हैं, तो इसके लिए कमांड है शो डेटा बेसिस। जो हमने बनाया वो भी दिखाएगा, और जो पहले से बने हुए हैं वो भी दिखाएगा। तो देखिए देखने के लिए शो डेटा बेसिस एंटर किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले से ही इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल, फिर PV स्कूल देखिए मैंने अभी अभी बनाया, स्कूल सिस वर्ल्ड, इस तरह से ये सारे पहले से बने हुए हमको दिखा रहे हैं। और जो हमने बनाया वो भी हमको यहाँ पर ये शो कर रहा है, ये सिंपल सा हमारा बनाया हुआ। तो हमने जो बनाया वो हमको ये दिखा रहा है। तो इस तरह से हम टेबल यानी कि अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा हम देखना चाहेंगे तो उसके लिए शो डेटाबेस कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर सबसे पहला चीज, एक और कमांड है हमारे पास जिसका नाम है स्टेटस। स्टेटस क्या करता है, हमको ये स्टेटस बताता है अभी का करंट स्टेटस कि अभी क्या है इसमें, मतलब जैसे मैं इसको लेकर एंटर करता हूँ तो ये मुझको सिंपल क्या बताता है कि मेरा कनेक्शन आईडी क्या है। जब भी आप किसी चीज को कनेक्ट करते हो, यानी कि समझ लो इंटरनेट ही देख लो, अगर आप इंटरनेट यूज करते हो, जैसे ही आप यूज करते हो आपको एक खास तरह का एक आईडी, स्पेशल यूनिक आईडी आपके लिए वो दे देता है हमेशा, है ना। क्योंकि हम बिना आईडी के, जैसे आप फोन नंबर के बिना किसी को फोन कर सकते हैं क्या? नहीं ना। आपका एक वो यूनिक आईडी है एक तरह से। फोन नंबर क्या है, क्या दो लोगों का सेम होता है? नहीं वैसे। तो इंटरनेट पे आप जब भी काम करते हो आपको एक ऑटोमेटिक एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कर दिया जाता है, ताकि आप एक अलग आईडी लेकर लोगों से कनेक्ट हो सकें। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सिंपल हम जब भी डेटाबेस में कनेक्ट करेंगे तो हमको एक यूनिक आईडी मिलता है, और ये बार बार चेंज होता रहेगा जैसे जैसे आप कनेक्ट करते रहेंगे। दूसरा आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, देखो करंट डेटाबेस, अभी कोई डेटाबेस है क्या यहाँ पे? नहीं है। हम मतलब किसी भी डेटाबेस में काम नहीं कर रहे हैं इसका मतलब। तो हमको काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस का जरूरत पड़ेगा। हमने बनाना सीख लिया, बना तो लिया, लेकिन अब उसके साथ काम करना है तो हमको उसको यूज करना पड़ेगा, है ना। तो देखेंगे कैसे। तो अभी तो कोई भी डाटाबेस हम यूज नहीं कर रहे हैं बोलकर बता रहा है। कौन यूजर है, तो यूजर बता रहा है कि देखो रूट, है ना, रूट यूजर। हम यूजर वगैरह भी क्रिएट करना सीखेंगे। तो जैसे मैंने जो पासवर्ड डाला वो कौन यूजर था, किस यूजर का डाला मैंने, रूट यूजर का। ठीक है, यही हमारा एक तरह का एडमिन यूजर भी कहलाता है। ठीक,
और बाकी तो सिंपल आपको क्या वर्जन है इस तरह से आपको शो कर रहा है। तो मैं इसको सबसे पहले क्लीन कर देता हूँ। तो मैंने सिस्टम CLS, देखिए कैपिटल स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता कमांड में, तो ये याद रखिएगा। मैं सिंपल थोड़ा सा फर्क दिखाने के लिए स्मॉल कैपिटल कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो मैंने क्रिएट कर लिया, आपने देखा डेटाबेस मैंने क्रिएट किया और शो करके भी दिखा दिया कि बन गया। और अभी स्टेटस में दिखाई कोई भी डेटाबेस यूज नहीं हो रहा, डेटाबेस तो बहुत सारे हैं, है ना। तो हमको अपने डेटाबेस में जाना है ताकि हम वहां पर टेबल बनाए, तो उसको यूज करना। तो यूज करने के लिए भी यहाँ पे कमांड सिंपल सा एक छोटा सा यूज, बस यूज देकर आपको क्या करना है, डेटाबेस का नाम देना है। तो मैंने क्या नाम दिया था, पीवी स्कूल सेमीकोलन। तो जिस डेटाबेस के साथ आपको काम करना है उसका नाम दो और उसके बाद एंटर कर दो सेमीकोलन से, एंटर। देखिए डेटाबेस चेंज्ड, मतलब चेंज हो गया। मतलब जैसे देखिए अब मैं स्टेटस करूँ, आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए करंट डेटाबेस देखो अब पीवी स्कूल हो गया ना। तो ऐसे हम अपने डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया। चलो फिर से मैं क्लियर करता हूँ सिस्टम, क्लियर। अब मैंने अपना डेटाबेस यूज कर लिया, तो अब मैं अपना टेबल वगैरह बनाऊंगा। तो जैसे मैंने आपने देखा था, ये मैंने टेबल बनाया, इसी टेबल को मैं बनाना चाहूंगा, है ना। तो अब मैं ये टेबल यहाँ पर बनाऊंगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर कमांड, ठीक है। तो अब ये टेबल क्रिएट करना है, तो टेबल क्रिएट करने का कमांड क्या है, वही सेम तरीका, क्रिएट डेटाबेस बोला वैसे ही मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, क्रिएट टेबल। टेबल का क्या नाम देना है, तो जैसे मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट, ये स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट टेबल बोलकर मैंने बना दिया। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ये मैंने ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट नाम का टेबल मैं बना रहा हूँ। तो सिंपल मैं चाहूँ तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता हूँ, लगातार आगे लिख सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ, ठीक है। ताकि क्रिएट किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, एंटर। मेरा सबसे पहला फील्ड क्या है, रोल नंबर। तो मैं यहाँ पर देखिए रोल अंडरस्कोर नंबर, जैसा मैंने वहां पे लिखा हुआ वैसे मैं दे रहा हूँ, नहीं तो मैं इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ। फिर इसका क्या है, डाटा टाइप मुझको बताना है, तो डाटा टाइप इसका है इंट, ठीक है। तो इंट, तो देखिए रोल नंबर और उसका डाटा टाइप। तो ऐसे आपको टेबल बनाते समय बनाना है। डेटा भी नहीं डलेगा, डेटा तो हम बाद में डालना सीखेंगे। अभी हम सिंपल क्या बताएंगे टेबल बनाते समय, सिर्फ और सिर्फ फील्ड नेम और फिर उसका डेटा टाइप। फिर कॉमा लगाया, दूसरा बताना, एंटर किया। दूसरा हमारा एस नेम, एस नेम, और इसका क्या है डाटा टाइप, तो वर्कर। और मैंने कितना दिया था, 20, देखिए ये विड्थ हो गया उसका साइज, कॉमा एंटर। फिर दूसरा हमारा कोर्स, ठीक है कोर्स। फिर इसका भी है वर्कर, ठीक है। और इसके लिए मैंने दिया था 5, ये कॉमा, फिर एंटर। दूसरा फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और इसके लिए डाटा टाइप क्या है, सिंपल डेट, फिर एंटर। फिर है हमारा फीस, और फीस का हमारा है डेसिमल और 10,2, स्टैंडर्ड हमारा 2 रहता है, ये ब्रैकेट क्लोज। तो जब भी आप साइज बताओगे, ब्रैकेट इंटीजर का कोई साइज बताना नहीं पड़ता, लेकिन कैरेक्टर का बताना पड़ता है, डेसिमल वगैरह यूज करेंगे तो उसके लिए भी बताना होता है। ये हमारा ये वाला कितने डिजिट और कितने डेसिमल, ठीक है। डेट, डेट का कोई साइज हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब और नहीं है तो और कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर मैं एंटर कर देता हूँ एक और बार। तो देखिए ये क्रिएट करेगा टेबल स्टूडेंट, ब्रैकेट स्टार्ट, देखो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, तो इसका जब स्टार्ट किया तो क्लोज भी तो करना पड़ेगा, तो ये लास्ट में क्लोज। तो ये ब्रैकेट स्टार्ट, इसका मैंने क्लोज किया, और जो जो फील्ड मुझको चाहिए वो मैंने दिया कॉमा कॉमा करके, और सिंपल डेटा टाइप बताया, जिसके लिए साइज जरूरत था उसका साइज बताया। लास्ट में फिर हम करेंगे एंड करने के लिए सेमीकोलन। हमेशा कमांड हमारा खत्म करने के लिए हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई गलती मैंने नहीं किया होगा कमांड देते वक्त, तब तो मेरा सारा ओके हो जाएगा, है ना, नहीं तो फिर एरर आएगा। तो मैं एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैसेज आ गया क्वेरी ओके। इससे मतलब है हमारा कमांड। अगर नहीं होता तो फिर एरर आता, एरर आता तो हमको फिर उसको सॉल्व करना पड़ता। तो इसलिए एरर ज्यादातर क्या आता है कि आप या तो इन चीजों को थोड़ा समझ नहीं पाते हैं, या फिर सबसे ज्यादा एरर क्या आता है, टाइपिंग मिस्टेक। आप कब कॉमा लगाना है, कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, वर्क एरर लिखा। देखो ये रोल नंबर, एस नेम, कोर्स, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फीस, इसमें आप कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, गैप मैंने बोला था, स्पेस नहीं देना है,
नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, है ना, ये सब चीज ध्यान रखना है। तो आप इसमें स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी चीजों में जैसे क्रिएट टेबल, इंट, वर्क, इन सभी में स्पेलिंग मिस्टेक, कॉमा लगाना, ब्रैकेट लगाना, ये सब आप गलती करेंगे तो वो एरर देगा। सबसे ज्यादा यही गलती होता है स्पेलिंग मिस्टेक्स का। ठीक, तो ये टेबल बन गया। अब ये टेबल बन गया, मैंने टेबल देखो ये लिखा क्वेरी होके बन गया। अब मैं देखना चाहता हूँ जैसे जैसे मैंने आपको दिखाया शो डेटाबेसेस, वैसे ही यहाँ पर हम करेंगे शो टेबल्स, है ना। शो डेटाबेसेस मैंने किया था, डेटाबेस दिखा दिया। अब शो टेबल्स बोला तो देखिए मैंने बनाया, देखो टेबल स्टूडेंट नाम का, तो ये बता दिया सिंपल। दूसरा, अब मुझको इसके अंदर क्या करना है, वो डेटा डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया क्या क्या डेटा था हमारा, सिंपल हमारे पास है देखो 101, है ना, ईश्वर, पीजीडीसीए, डेट, तो ये मुझको डालना है। तो अब मैं इस टेबल के अंदर वो डेटा डालूंगा। कैसे डालूंगा दिखाता हूँ। तो उसको डेटा को डालने के लिए हमारे पास कमांड है इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट, हम देते हैं इंसर्ट, फिर लिखते हैं हम इनटू, कौन से टेबल में डालना है वो बताते हैं, तो हम बता देते हैं स्टूडेंट नाम के टेबल में डालना है। फिर ब्रैकेट स्टार्ट, कौन कौन से फील्ड में डालना है, तो जैसे आप लोगों ने देखा क्या क्या फील्ड बनाया था, तो मैं फील्ड का नाम लिख देता हूँ। मैंने रोल नंबर में डालना चाहता हूँ वैल्यू। फिर इसी तरह से मेरे पास है नेम, फिर क्या है मेरे पास कोर्स, फिर क्या है मेरे पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फिर क्या है मेरे पास फीस। तो किस किस फील्ड में मैं वैल्यू डालना चाहता हूँ वो ब्रैकेट में बताता हूँ। या फिर पूरे, मैंने जैसे यहाँ पे क्या किया, सारे फील्ड में डालना है इसलिए सारे फील्ड को लिख दिया। लेकिन आप चाहते हो कि रोल नंबर में ही सिर्फ डालेंगे और एस नेम में डालेंगे, तो बस दो ही फील्ड को लिखिए, पूरा को मत लिखिए। जिस जिस फील्ड में वैल्यू डालना उस फील्ड का नाम यहाँ पे कॉमा कॉमा करके आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने एंटर किया। मैंने जैसे बताया एंटर करना जरूरी नहीं है, आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने बोला यहाँ पर वैल्यूज, वैल्यूज क्या वैल्यू डालना है, फील्ड तो बता दिया। वैल्यूज, रोल नंबर डालना है तो मैंने डाला 1001। ये चीज याद रखिएगा, देखिएगा नंबर, जब भी आप नंबर वैल्यू टाइप करेंगे तो सिंपल तरीके से टाइप करें। लेकिन जब आप कैरेक्टर देंगे, जैसे एस नेम, एस नेम में मुझको क्या डालना है, स्टूडेंट का नाम, और क्या था, ईश्वर। तो कोई भी अल्फाबेट वाली चीजें अगर आपको यहाँ पर कैरेक्टर वाली चीजें आपको डेटा डालना है, वैल्यू डालना है, तो आपको उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखना होगा। जैसे ये ईश्वर, तो ब्रैकेट कॉमा स्टार्ट कॉमा क्लोज। तो ये कोट याद रखिएगा, ये रखना है सिंगल, है ना, खास याद रखिएगा, सिंगल कोट के ही अंदर रखना है आपको। तो ये नहीं होना चाहिए कि आज के बाद आप भूल जाएं कि भाई एक स्टार्ट किया एंड ही नहीं कर रहे हैं, आप भूल गए कॉमा लगाना है, ये नहीं। थोड़ा सा देखना सीखिए अपनी गलतियों को, अगर आप जज भी नहीं कर पाएंगे तब तो बहुत मुश्किल होगा। तो कैरेक्टर्स डाल रहे हैं, तो दूसरा कोर्स, कोर्स भी तो कैरेक्टर है, तो वो भी कॉमा के अंदर, है ना, कोड के अंदर पीजीडीसीए। फिर कॉमा, फिर तीसरा क्या है, डेट, डेट को भी खास क्या, एक हो गया हमारा कैरेक्टर, दूसरा हो गया डेट जिसको हम कॉमा के अंदर रखते हैं। और डेट लिखने का तरीका देख लीजिए, पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट, ठीक है। ये चीज खास ध्यान रखिएगा, देखिएगा। फिर कॉमा, फिर हमारा फीस, जैसे मैंने डाल दिया 20,000, ब्रैकेट क्लोज। तो सेम जैसा सीक्वेंस में मैंने यहाँ लिखा वही सीक्वेंस मैं यहाँ यूज करूंगा। ये नहीं कि यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ तो मैंने रोल नंबर डाला, नेम है वहां पे कोर्स लिख दिया। हाँ, ये तो कैरेक्टर्स है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गलत वैल्यू गलत में चला जाएगा, और कहीं अगर डेटा टाइप चेंज होगा तो एरर आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो मैंने बता दिया कौन कौन से फील्ड में डालना है, क्या वैल्यू डालना है, कैरेक्टर्स को हमें हमेशा सिंगल कोट के अंदर रखना है, डेट को भी सिंगल कोट के अंदर, लास्ट सेमीकोलन, और फिर एंटर। एंटर करते ही देखिए मैसेज आ गया क्वेरी ओके, मतलब मेरा डेटा टेबल के अंदर चला गया। अब जब डेटा अंदर चला गया, तो अब मुझको क्या सबसे ज्यादा मन करेगा कि मैंने जो डेटा डाला टेबल में, अब मैं देखना चाहता हूँ कि उस टेबल में कैसे गया, कैसा दिखेगा, है ना। तो इसके लिए मैं सिंपल कमांड दूंगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो देखिए सेलेक्ट करो, डेटा को सेलेक्ट करने के लिए, है ना, सेलेक्ट करो। एस्ट्रिक से मतलब ऑल होता है, ऑल से मतलब सारे फील्ड, रोल नंबर, एस नेम, कोर्स, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फीस, सब दिखाओ।
अगर मुझको सब नहीं देखना है तो मैं यहाँ पे स्टार की जगह लिख दूंगा रोल नंबर एस में, जो कॉमा कॉमा करके जैसे यहाँ लिखा वैसे ही। फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट नाम के टेबल से, सेमीकोलन खत्म किया, एंटर किया, तो आप देखिए ये हमारा टेबल, देखिए पूरे टेबल के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ये हमारा फील्ड नेम, ये हमारा डेटा। तो इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं हम अपना डेटा टेबल के, तो सिंपल तरीका। तो याद रखिएगा, जब भी आप MySQL ओपन करेंगे सबसे पहला काम करेंगे डेटाबेस क्रिएट। अब आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है तो अगर आपने पहले से ही डेटाबेस क्रिएट करके रखा हुआ है तो यूज करिए, ये नहीं कि बार बार आपको बनाना ही है ना, ऐसा नहीं। एक बार बना लिया, आपके कंप्यूटर में है तो उसको यूज कीजिए, नहीं है तो फिर क्रिएट करिए, और क्रिएट करने के बाद फिर यूज करिए, फिर यूज करने के बाद फिर टेबल्स वगैरह बनाए और फिर डेटा वगैरह डालें। ठीक है, तो सिंपल आज ये सारे कमांड करके देखिए, है ना, फिर अगली क्लास में आगे करेंगे।